आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन, तो वो सारे वीडियो डाले जा चुके हैं। इस समय चल रहा है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमने 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। उसमें पार्टिसिपल अपलोड कर दिया है और कल हमने इन्फिनिटिव का भी वीडियो डाल दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है कि इसमें 2 सब्जेक्ट अलग अलग काम करने वाले होते हैं। वैसे उसमें क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव में क्या था, जैसे मैंने एक शेर देखा और मैं भाग गया, तो इसमें काम करने वाला बंदा एक ही था, काम 2 हो रहे थे, एक्शन 2 हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें काम करने वाले 2 अलग अलग बंदे रहेंगे और दोनों काम अलग अलग तरीके से समाप्त हो जाएंगे, तो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। इसमें क्या करना रहेगा कि एक सब्जेक्ट को हमको फ्री करना रहेगा, क्योंकि सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने के लिए हमको क्या करना है कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा एक और मेन वर्ब होगा एक, तो इसलिए लेकिन सब्जेक्ट इसमें 2 अलग अलग हैं, तो एक सब्जेक्ट को हमको फ्री करना रहेगा। इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, इसमें 2 काम अलग अलग होंगे और एक सब्जेक्ट को फ्री करना रहेगा। ठीक है, अगर आपने हमारे पीछे वाले पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और देख लेते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाक्य में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये जो सब्जेक्ट रहता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस के अंदर स्वतंत्र रहता है। ये पार्टिसिपल के पहले प्रयुक्त होता है, मतलब ये पार्टिसिपल का पहले यूज़ किया जाता है। यह वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इससे वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये फ्री होता है। यह फाइनाइट वर्ब का ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जब 2 सब्जेक्ट अलग अलग प्रयुक्त होते हैं, यूज़ होते हैं, तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है तो हैविंग लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज़, एम, आर, वाज वर्ब और साथ में एडजेक्टिव दिया है तो हम फिर बीइंग बनाते हैं और फिर एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, और इज़, एम, आर और वाज वर्ब, और ये अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो मीन्स ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में रहेगा तो हैविंग लगाएंगे और प्लस बीन लगाएंगे। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। वैसे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाक्य में स्वतंत्र होता है। यह पार्टिसिपल के पहले यूज़ किया जाता है। यह वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये फाइनाइट वर्ब का ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जब 2 अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट हमको फ्री करना रहता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए एक और मेन वर्ब होनी चाहिए एक। दिस इज़ द कंडीशन है, इसीलिए हमको कैसा करना पड़ता है। अगर वर्ब सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई तो हैविंग लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज़, एम, आर, वाज वर्ब, इसके साथ अगर एडजेक्टिव आया है तो बीइंग बनाएंगे और एडजेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, इज़, एम, आर, वाज वर्ब, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मीन्स सेंटेंस अगर हमारा पैसिव वॉइस में है तो फिर हम हैविंग, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ओके, चलो इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बेटर तरीके से देखते हैं। लेट अस कम और देखते हैं कि इसमें कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ हमारे सेकेंड फॉर्म वाले हैं और कुछ हमारे एडजेक्टिव वाले भी हैं और कुछ हमारे पैसिव वॉइस वाले भी हैं। ठीक है, जैसे लिखा है द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, और प्लेन को देर हो गया। तो यहाँ पे स्टॉर्मी हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है तो इसको हम क्या बनाएंगे, बीइंग बनाएंगे और इसको स्टॉर्मी का स्टॉर्मी रखेंगे और वेदर में कुछ टच नहीं करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। जैसे द वेदर और वाज को क्या बनाएंगे, बीइंग, क्योंकि एडजेक्टिव है तो हमारा हो जाएगा बीइंग और फिर ये हो जाएगा स्टॉर्मी। अब यहाँ पे वेदर हो या कुछ और हो, यहाँ पे हम बीइंग ही करेंगे, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है ये बीइंग का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कि ये ना तो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है ना ही ऑब्जेक्ट होता है। तो द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, मौसम तूफानी होने के कारण, और फुल स्टॉप को क्या बनाएंगे, कॉमा, और पीछे वाला सेंटेंस उतार लेंगे। ठीक है, प्लेन गॉट लेट। ओके,
तो इस तरीके से देखो, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था, द प्लेन गॉट लेट, और जहाज़ को देर हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे ये वेदर मौसम है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव में काम करने वाला हमारे पास सब्जेक्ट एक ही था। जैसे लड़के ने आवाज़ सुनी और वो जाग गया, तो लड़का, आवाज़ सुनने वाला भी लड़का है और जागने वाला भी लड़का है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास एक था। लेकिन यहाँ पर हमारे सेपरेट हैं सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसलिए एक सब्जेक्ट को हमको क्या करना रहता है, फ्री करना रहता है। तो द टीचर इंटर द क्लास, टीचर क्लास के अंदर इंटर किए, प्रवेश किए, और स्टूडेंट खड़े हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा द टीचर। अब सेकेंड फॉर्म लगा है तो क्या लगाएंगे, हैविंग, हैविंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा एंटर्ड। ठीक, इंटर द क्लास, इस तरीके से द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, और इस फुल स्टॉप को क्या बना देंगे, कॉमा, और फिर हो जाएगा द स्टूडेंट स्टूड अप। इस तरीके से बनाते हैं, मतलब टीचर के क्लास में प्रवेश करने के बाद सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। द आर्मी अराइव्ड, जो सेना है वो आ गई। द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, और रिलीफ वर्क जो था उसने स्पीड पकड़ ली। तो यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म है तो हैविंग लगाएंगे, वर्क की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो जो हो जाएगा द आर्मी, और ये हो जाएगा हैविंग, और ये हो जाएगा अराइव्ड, और ये हो जाएगा कॉमा, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, द वर्क वाज डन, काम समाप्त कर लिया गया। वी वेंट बैक होम, हम लोग घर चले गए। ठीक है, तो यहाँ वर्क की थर्ड फॉर्म लगी है, और यहाँ पे वाज लगा है, वर्क की थर्ड फॉर्म है। दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो इसमें क्या करेंगे, हैविंग बीन लगाएंगे प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा द वर्क। अब इसको क्या बना देंगे, हैविंग, और ये हो जाएगा बीन और डन, इस तरीके से, और फुल स्टॉप को कॉमा बनाएंगे। वी वेंट बैक होम। ओके, इस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही इजी है। अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत लगता है तो वीडियो को आप रिपीट करें, उसको दोबारा देख लें, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते ही हैं। ठीक है, तो अगर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, और देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और देख लेते हैं, हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। द सन रोज, सूरज निकला। द फॉग डिसअपियर्ड, यहाँ पे भी देख लेते हैं, दो सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं, तो एक सब्जेक्ट को फ्री करना रहेगा। सूरज निकला और कोहरा गायब हो गया, तो कैसे बनेंगे, सूरज निकलने के बाद कोहरा गायब हो गया। तो इस तरीके से सेकेंड फॉर्म में तो हैविंग लगाएंगे, द सन, और फिर क्या लगाएंगे, हैविंग हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा राइजिंग, और एक कॉमा हो जाएगा। द फॉग, ये हो जाएगा डिसअपियर्ड, इस तरीके से। ओके, फिर हो गया द सनसेट, सूरज डूबा। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और सितारे जो है आसमान में आ गए। तो सूरज डूबने के बाद सितारे आसमान में आ गए, तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म है तो हैविंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द सन हैविंग सेट, कॉमा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक है, इस तरीके से। द बेल रैंग, घंटी बजी। द स्कूल क्लोज, और स्कूल बंद हो गया, तो घंटी बजने के बाद स्कूल बंद हो गया, इस तरीके से। द बेल हैविंग, और ये हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, फिर कॉमा हो जाएगा। द स्कूल क्लोज्ड, पीछे वाले सेंटेंस में छेड़खानी नहीं करनी है। द बैंक वॉज क्लोज्ड, बैंक बंद हो गया था। आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी, और मैं पैसा नहीं निकाल सका, तो यहाँ पर वाज लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। द टेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में रह गया, तो हम लगाएंगे हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इस तरीके से। द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, कॉमा हो जाएगा। आई कुड नॉट
विड्रॉ द मनी, विड्रॉ द मनी, ठीक है। इस तरीके से बैंक बंद हो जाने के बाद मैं पैसा नहीं निकाल सका। इस तरीके से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है, पूरी तरीके से। और अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट ही आपका हमारे लिए मोटिवेशन होता है। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे। और सीक्वेंस से ही हम डालेंगे। अभी इंटर के पेपर भी आने वाले हैं, तो अगर हमारे वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये चैनल इसीलिए बनाया गया है ताकि जो गरीब बच्चा है, जो कोचिंग नहीं पढ़ सकता है, ये उसके लिए ख़ास तौर पर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। ऐसे बच्चे जो हैं जो कोचिंग लगा नहीं पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो अपने घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू, सी यू अगेन।